20वां जन्मदिन, घर में पार्टी की तैयारी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी घर में गोलियों की आवाज गूंजी और पूरा परिवार खत्म हो गया। तारीख थी 21 अक्टूबर 1990। जगह थी जल कमल बंगला, 28th रोड, बांद्रा, मुंबई। ये वही दिन था जब एक खुशहाल फिल्मी परिवार कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गया और इस खौफनाक हादसे का गवाह बना उस घर का 20 साल का बेटा कमल सदाना। उस समय तक कमल फिल्मों में नहीं आए थे, लेकिन उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उनके पिता ब्रिज सदाना हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर थे। उन्होंने प्रोफेसर प्यारेलाल, चोरी मेरा काम, यकीन और विक्टोरिया नंबर 204 जैसी कई हिट फिल्में बनाई थी। कमल की मां सईदा खान 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी और हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम सुधा सदाना रख लिया। लेकिन इस फिल्मी परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। कहा जाता है कि ब्रिज सदाना को शराब की बुरी लत थी। शराब के कारण घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। 21 अक्टूबर को कमल का 20वां जन्मदिन था, लेकिन उस दिन सुबह से ही घर में तनाव का माहौल था। आमतौर पर ब्रिज सदाना शाम को शराब पीते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सुबह से ही पीना शुरू कर दिया था। शाम होते होते कमल की मां ने घर में ही बर्थडे पार्टी की तैयारी कर ली। कमल के दो दोस्त हरी और रिजवी भी उन्हें बधाई देने पहुंचे। तीनों दोस्त कुछ देर बाद घर से बाहर निकल गए। उन्होंने साथ में घूमना फिरना किया, खाना खाया और फिर रात को वापस घर लौट आए। घर लौटने पर माहौल थोड़ा शांत था। कमल की मां और बहन नम्रता पहली मंजिल के लिविंग रूम में बैठे थे, जबकि उनके पिता अपने कमरे में थे। कमल अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, सीडी प्लेयर पर तेज आवाज में गाने लगाए और तीनों डांस करते हुए मस्ती करने लगे। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन गानों की आवाज में वो दब गई। कुछ सेकंड बाद फिर एक जोरदार आवाज आई। इस बार साफ था, ये गोली चलने की आवाज थी। तीनों दोस्त घबराकर कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे भागे। जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद डरावना था। कमल की मां खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और थोड़ी दूर उनकी बहन नम्रता भी बेसुध हालत में गिर चुकी थी। ये देखकर कमल की चीख निकल गई। उसी समय उनकी नजर अपने पिता पर पड़ी, जो हाथ में लाइसेंसी 32 बोर स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर लिए खड़े थे। अचानक ब्रिज सदाना ने कमल पर भी गोली चला दी। कमल झुक गए, लेकिन गोली उनके गले को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद एक और गोली चली, जो पास खड़े दोस्त हरी की कलाई में जा लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर बाद ब्रिज सदाना धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चले गए। इधर कमल किसी तरह उठे और पड़ोस में रहने वाले मुर्तजा अंकल से मदद मांगी। एम्बुलेंस बुलाई गई और मां बहन को तुरंत भाभा हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने कमल की खून से भीगी शर्ट देकर पूछा, तुम्हारी शर्ट पर इतना खून क्यों है? कमल ने कहा, ये मेरी मां और बहन का खून होगा। लेकिन जांच के बाद पता चला कि कमल को भी गोली लगी थी। गोली उनके गले के एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से निकल गई थी। उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया। कई घंटे बाद जब कमल को होश आया, तब तारीख बदल चुकी थी। 22 अक्टूबर। उन्हें उनके दोस्त लेकर घर पहुंचे। घर के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और बहन की लाशें सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी, लेकिन वहां एक तीसरी लाश भी थी, उनके पिता ब्रिज सदाना की। दरअसल परिवार पर गोली चलाने के बाद ब्रिज सदाना अपने कमरे में गए और वहां उन्होंने रिवॉल्वर मुंह में रखकर खुद को भी गोली मार दी। कुछ ही घंटों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। कई लोग ब्रिज सदाना को एक शांत और समझदार फिल्म मेकर के रूप में जानते थे, लेकिन उनका गुस्सा और गन रखने का शौक इंडस्ट्री में मशहूर था। कहा जाता है कि वो अक्सर सेट पर भी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर जाते थे। कई बार उन्होंने गुस्से में लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाया भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या उस रात ब्रिज सदाना ने शराब और गुस्से में ये खौफनाक कदम उठाया या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस सवाल का जवाब आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है और ये घटना बॉलीवुड इतिहास के सबसे दर्दनाक पारिवारिक हत्याकांडों में से एक बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्रिज सदाना की, कमल सदाना की और उनके परिवार की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।